या मोर्चामध्ये जे काही म्हणजे ऑथेंटिक लोक आहेत किंवा व्हेरीफाईड आहेत किंवा नावारूपाला आलेले जे लोक आहेत, 58 जातीपैकी जितकी जास्तीत जास्त लोक आम्हाला मिळतील त्यात प्रामुख्यानं चर्मकार समाजाचे आपले ते बी जाहीर करा, मातंग समाजाचे पण असतील, काय वाल्मी समाजाचेही असतील, हे प्रामुख्यानं असतील. पण याच्या व्यतिरिक्त जे लोक आहेत ते लोक अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा, बार्टी अहवालाची शास्त्रीय पडताळणी करावी, जातीनिहाय जनगणना करावी, 59 जातींचा अनुसूचित जातीतल्या 59 जातींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा, राज्यव्यापी सार्वजनिक सुनावण्या घ्याव्यात, बॅकलॉग भरती व रिक्त पदे भरावी, सर्व समाज घटकांची मते जाणून घ्यावी, घाईघाईमध्ये कोणताही निर्णय घेऊ नये, सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही यासाठी प्रयत्न करावेत. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को उन्होंने जो दाखिल किया है उसमें सरासर बेईमानी है, बदमाशी है और जात को तोड़कर जात में झगड़े लगाने की कोशिश, एक साजिश हमारे सामने आई है. लेकिन वो जो कोई अहवाल है वो अहवाल अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किया, और जारी नहीं करने के बावजूद भी हमको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन वो लोग मांग रहे हैं. जबकि उस अहवाल में लिखा क्या है, ये बात से अगर कोई उसको इल्म नहीं अगर होगा, उनको अगर मालूमात नहीं होगी, तो फिर वो लोग उसके खिलाफ आक्षेप कैसा दे सकते हैं. हमारा कहना है कि वो उसके ऊपर कम से कम वो जो बदर समिति का अहवाल है उसको जारी किया जाए, सारे आम लोगों को उसको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद में 2 महीने की सहूलत हमें देनी चाहिए, जो कि पूरे महाराष्ट्र में सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ अपना जो भी कुछ ऑब्जेक्शन है वो दाखिल कर सकते हैं. बदर समिति के अहवाल में क्या ऐसा बोला जाता है, ऑथेंटिक नहीं है ना, वही तो हम कहते हैं कि अहवाल जाहिर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 59 जाति जो है शेड्यूल कास्ट की, उसमें से सिर्फ बौद्धिस्ट लोग जो है इन्होंने मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा रहे आरक्षण का. ऐसा एक झूठा बयान वो समिति के तरफ से उसमें दाखिल किया गया है. वो उजागर करने की वो कोई जहमत नहीं उठा रहे. तो ऐसा कुछ तरह अगर करते तो उसमें उनकी जो खोट है वो समझ में आ रही, और वही कारण है कि उनको सिर्फ वो छुपा कर ही उनका जो कुछ है तो निर्णय लेना है. हमारी मांग ही चाहिए कि वो अहवाल को जाहिर करो, और उसके खिलाफ फिर नोटिफिकेशन जो तुम जाहिर कर लेंगे तो उसके बाद में हम 2 महीने की हमको सहूलत मिलनी चाहिए. हम हमारा ऑब्जेक्शन उसके बाद में दाखिल करेंगे. ये अगर नहीं होता है तो हमारा काम तो अंदरूनी तौर पे कोर्ट कचहरी का भी जो है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब रास्ते जितने भी है उसके लेवल पर भी हमारा काम चालू है. ये आज जो सूबेदारी गेस्ट हाउस में जो मीटिंग हुई है एससी समाज की, तो क्या निर्णय लिया गया इसमें? ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति में जो 59 जातियाँ आती है उनको लेकर उपवर्गीकरण करने के संदर्भ में जो डिसीजन लेना शुरू किया है वो वन साइड है. उसके अंदर हमारा यही कहना है कि जब अनुसूचित जाति में 59 जातियाँ आती है तो क्या पूरे 59 जातियों का आपने वहाँ पर उनको पूछा है कि उनका मत क्या है? और मेरा तो स्पष्ट मानना ये है कि अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या ओबीसी हो, इनको आरक्षण देने वाला कौन है? तो इनको आरक्षण देने की बाब ये संविधानिक बाब है. ये संविधान ने SC ST OBC को आरक्षण दिया है. जब SC ST OBC को आरक्षण संविधान ने दिया है तो ये बात राज्य सरकार के अंतर्गत आती ही नहीं. जब ये बात राज्य सरकार के अंतर्गत आती ही नहीं तो फिर राज्य सरकार इसमें उपवर्गीकरण करने का घाट क्यों डाल रहा है, इसमें क्यों खोड़ा डाल रहा है? ये बात मेरे समझ के ऊपर है. और दूसरी बात ये है कि वो बदर समिति को लेकर कुछ बोल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि बदर समिति जो है, तो बदर समिति में आने वाले 59 जातियों में से 58-57 जातियों के लोगों का उन्होंने पूछा है, उनसे बातचीत की है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ मातंग समाज के कुछ 2-4 नेताओं को हाथ से पकड़ के, ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग जो है उनको पकड़ के जो है तो ये सब तमाशा खड़ा किया है. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, उपवर्गीकरण होगा नहीं. जैसे अंग्रेज का एक वाक्य था, फोड़ा मराठी में, फोड़ा आणि झोड़ा, तो यही कर रही है नीति RSS के लोग जो है ना. तो ये आरक्षण के मामले में अनुसूचित जातियों में फूट गिराने के लिए, उनके टुकड़े करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए ये सब तमाशा खड़ी कर रही है. इसको हमारा विरोध है और इसके खिलाफ हम 27 तारीख को निकलेगा और हम सभी लोग
शहर से और शहर के आजू बाजू से जो लोग आ रहे हैं वो हम सब आम खास में जमा होंगे और वहाँ से मोर्चे के माध्यम से हम विभागीय आयुक्त तो आके निवेदन देंगे। नहीं नहीं, आपकी डिमांड क्या है सरकार से? अभी जब तक वर्गीकरण रद्द करो, बाकी कुछ भी नहीं। वर्गीकरण ये मान्य नहीं, हमको ये जात जात में भेद करने वाला प्रस्ताव है सरकार का और इसमें दलितों का नुकसान होने वाला है बहुत बड़े पैमाने पे, इसलिए वर्गीकरण रद्द करना चाहिए। इसके लिए ही हमारी मोर्चे में हमारी प्रमुख मांगनी नहीं, है। वर्गीकरण के नाम पर आरक्षण को धोखा है क्या भविष्य? 100% वही है, क्योंकि वर्गीकरण करने के बाद